आज हम अमेरिकन डिस्टर्बिंग हॉरर फिल्म द पर्ज को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम कुछ क्लिप्स देखते हैं जिसमें कुछ लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, घर जल रहे होते हैं और गैंग वॉर हो रही होती है। पूरे देश में हिंसा हो रही होती है जिसमें कई 100 लोग मारे जाते हैं। साल 2014 में अमेरिका में रिपब्लिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी कोलैप्स कर गई होती है, जिससे एक नई पॉलिटिकल पार्टी उभर कर आती है जिसका नाम न्यू फाउंडेड फादर ऑफ अमेरिका होता है, NFFA का लीडर ब्रैकन यूएसए का प्रेसिडेंट होता है। वो और उसके पार्टी मेंबर एक एक्सट्रीम लॉ बनाते हैं जिसका नाम पर्ज होता है, जिसमें साल में एक बार एक रात के लिए 12 घंटे के लिए सभी क्राइम लीगल होंगे और कोई इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। लोग अपने गुस्से को किसी भी तरह का क्राइम करके निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि वो लोग एक दूसरे को मार भी सकते हैं। जिसके बाद हम 2022 का सीन देखते हैं। पर्ज की वजह से यूनाइटेड स्टेट क्राइम फ्री हो गया होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से भी नीचे चला गया होता है। आज पर्ज का दिन होता है। जिसके बाद हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर जाता है। जेम्स एक महंगे नाइबरहुड में रहता है। जेम्स देखता है कि उसके पड़ोसी घर के बाहर ब्लू फ्लावर रख रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि वो लोग पर्ज के सपोर्टर हैं। जेम्स भी अपने साथ ब्लू फ्लावर लाया होता है। जेम्स का अपनी वाइफ मैरी और बच्चों जॉय और चार्ली के साथ पर्ज की पूरी रात अपने घर पे लॉक रहकर बिताने का प्लान होता है। जॉय अपने रूम में अपने बॉयफ्रेंड हेनरी के साथ होती है। जेम्स को उनका रिलेशनशिप पसंद नहीं होता, इसलिए हेनरी वहाँ चुपके से आया होता है। हेनरी वहाँ से जाने लगता है। तभी ये दोनों देखते हैं कि पड़ोस में एक आदमी हथियारों को शार्प कर रहा है। मैरी बाहर फ्लावर्स को रखती है। तभी उनकी पड़ोसी ग्रेस मैरी के लिए कुकी लेकर आती है। दोनों बातें करते हैं कि लॉकडाउन 1 घंटे में शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाती हैं। जेम्स का बेटा चार्ली अपने अजीब से दिखने वाले टॉय टिमी के साथ खेल रहा होता है। जिसके बाद शाम को पूरी फैमिली डिनर करती है। जिसके बाद जेम्स पर्ज की तैयारी करता है। जेम्स सबसे पहले घर के आसपास लगे सभी सर्वेलेंस कैमरा को ऑन करता है। जिसके बाद वो सिक्योरिटी लॉक को ऑन करता है, जिससे डोर मेटल से लॉक हो जाते हैं ताकि कोई अंदर ना आ पाए। आखिर में जेम्स तिजोरी से एक गन निकालता है। जेम्स इसके बाद अपने फैमिली के साथ बैठता है। टीवी पर पर्ज की अनाउंसमेंट होती है जिसमें पर्ज के रूल्स बताए जाते हैं। क्लास 4 और उसके नीचे के सभी वेपन्स लीगल होते हैं। क्लास 4 के ऊपर के वेपन्स में रॉकेट्स और बॉम्ब्स आते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से दी गई रैंकिंग में अगर किसी ने रैंक 10 के ऊपर वाले को मारा तो उसे इलीगल माना जाएगा। सायरन बजने के बाद 12 घंटे के लिए सभी क्राइम लीगल हो जाएंगे, जिसमें मर्डर करना भी शामिल है। पुलिस, फायर, मेडिकल, सभी इमरजेंसी सर्विसेज 12 घंटे के लिए बंद हो जाएगी। जैसे ही अनाउंसमेंट कंप्लीट होती है, सायरन बजता है, जिसका मतलब है कि पर्ज चालू हो गया है। जेम्स अपने बच्चों को बताता है कि हम प्रोटेक्शन में हैं, हमें कुछ नहीं होगा। जॉय अपने रूम में चली जाती है, जबकि चार्ली को पर्ज बिल्कुल पसंद नहीं होता। जेम्स उसे समझाते हैं कि ये लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इससे वो अपना फ्रस्ट्रेशन और एंगर बाहर निकाल पाते हैं। चार्ली भी अपने कमरे में चले जाता है। जॉय को अपने रूम में कुछ आवाज आती है। आवाज हेनरी की होती है। हेनरी सिस्टम ऑन होने के पहले ही अंदर आ गया था। हेनरी कहता है कि वो जॉय के फादर से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता है। वो कहता है कि क्योंकि अब वो मुझे बाहर भी नहीं निकाल सकते, इसलिए बात रखने के लिए यही सही मौका है। घर में सभी लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं और चार्ली अपने खिलौने के साथ खेल रहा होता है। वो टिमी को पूरे घर में घुमाता है और उसमें लगे कैमरे से सब देखता है। वो टिमी को सर्वेलेंस कैमरे वाले रूम में भेजता है और कैमरे की फुटेज में वो देखता है कि एक आदमी किसी से बचकर भाग रहा है और उनके घर के बाहर पहुंच गया है। चार्ली भागते हुए ये देखने जाता है। चार्ली देखता है कि एक आदमी उनके दरवाजे पर मदद की भीख मांग रहा है। उसकी मदद करने के लिए चार्ली मेटल डोर को हटा देता है। इसी बीच हेनरी जेम्स से बात करने के लिए जा रहा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि चार्ली ने डोर खोला है। जिसके बाद जेम्स भागते हुए जाता है और उसे बंद करता है। हालांकि भागता हुआ आदमी अंदर आ चुका होता है। जेम्स, मैरी, चार्ली और वो आदमी एक ही जगह पर होते हैं कि तभी हेनरी ऊपर से आता है और जेम्स पर गोली चला देता है। हेनरी जेम्स को मारना चाहता है ताकि वो जॉय के साथ रह सके। जेम्स के पास भी गन होती है। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। हेनरी को गोली लग जाती है। ये देखने के बाद जॉय हेनरी को बचाती है और उसे दूर ले जाती है। जिसके बाद जेम्स आसपास देखता है तो वो आदमी जो अभी अभी अंदर आया था वो गायब होता है। अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए जेम्स उन्हें एक सेफ रूम में ले जाता है और खुद बाहर जॉय को ढूंढने जाता है। उसे हेनरी की बॉडी जॉय के कमरे में मिलती है। जेम्स जाकर उसकी पल्स चेक करता है। इसी बीच वो आदमी जो अभी अभी अंदर आया था दरवाजे के पास खड़ा होता है, पर जेम्स उसे नहीं देख पाता। चार्ली देखता है कि कुछ लोगों का ग्रुप उनके घर के बाहर आया है। ग्रुप ने मास्क पहना हुआ होता है और सबके हाथ में हथियार होते हैं। चार्ली अपने पेरेंट्स को बुलाता है। ग्रुप का लीडर जेम्स को जानता होता है। वो अपना मास्क को हटाता है और उन्हें बताता है कि उनका एक टारगेट खो गया है। वो बताता है कि उसने जेम्स के पड़ोसी से सुना है कि हमारा टारगेट तुम्हारे घर की तरफ आया था। वो कहता है कि हमें हमारा टारगेट चाहिए ताकि हम उसे मार सके। अगर वो टाइम पर वापस बाहर नहीं आया तो हम तुम्हारे घर के अंदर आ जाएंगे और तुम सबको मार देंगे। अब यहाँ पर से मैं उस अंदर आए हुए आदमी को
टारगेट कहूंगा। जिसके बाद बाहर वाले लोग इनके घर की इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं। जेम्स अपनी फैमिली को बताता है कि हमें टारगेट को ढूंढना होगा और बाहर भेजना होगा, पर चार्ली ये नहीं करना चाहता। जेम्स और मैरी टारगेट को ढूंढने के लिए जाते हैं। चार्ली भी टारगेट को अपने टॉय से ढूंढने लगता है। चार्ली को टारगेट सोफे के पीछे छुपा हुआ दिखता है। चार्ली उसे सिग्नल देता है और अपने टॉय के पीछे आने के लिए कहता है। चार्ली टारगेट को बचाना चाहता है। चार्ली उसे अपने रूम में ले आता है और उसे सिग्नल देकर वहाँ छुपने के लिए कहता है। जिसके बाद टारगेट चार्ली को थैंक्स बोलकर क्लोजेट में छुप जाता है। तभी पर्च ग्रुप का लीडर जेम्स को बुलाता है। जेम्स उसे बताता है कि वो टारगेट को नहीं बचाना चाहता। जिसके बाद ग्रुप का लीडर अपने ही एक आदमी को मारकर जेम्स को धमकाता है और कहता है कि उनके पास वो चीज है जिससे वो इस मेटल के गेट को तोड़ सकते हैं। जेम्स अपनी फैमिली को बचाने के लिए फिर से टारगेट को ढूंढने लगता है। जेम्स चार्ली के रूम में जाता है और देखता है कि टारगेट ने जॉय को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। टारगेट जेम्स को धमकाता है कि तभी मैरी उनके पीछे से आ जाती है। जिसके बाद जेम्स और टारगेट लड़ने लगते हैं। जेम्स एक्सीडेंटली टारगेट को शूट कर देता है। जिसके बाद टारगेट को चेयर पर बांध दिया जाता है। हालांकि टारगेट फिर भी लड़ने की कोशिश करता है। जिसके बाद जेम्स टारगेट के घाव पर मैरी को मारने के लिए कहता है, जिससे टारगेट हार मान लेता है। चार्ली ये सब देखकर बहुत डर जाता है। जेम्स टारगेट को बाहर देने के लिए तैयार होता है, पर मैरी कहती है कि तब तो हम भी उन लोगों जैसे ही हो जाएंगे। टारगेट भी कहता है कि वो बाहर जाने के लिए तैयार है ताकि जेम्स अपनी फैमिली को बचा सके। जेम्स को समझ में आता है कि वो कितना गलत है। जिसके बाद जेम्स मैरी को कहता है कि हमें खुद को डिफेंड करना होगा। जिसके बाद ग्रुप वाले मेटल प्रोटेक्शन को हटाने लगते हैं। वो एक चैन को दरवाजे पर बांधते हैं और ट्रक से खींचते हैं, जिससे दरवाजा टूट जाता है। जेम्स चार्ली को एक गन देता है और उसे बेसमेंट में छुपे रहने के लिए कहता है। वो टारगेट को कुर्सी से खोलना भूल जाता है और लड़ने के लिए तैयार होता है। जॉय अपने कमरे में छुप जाती है और टारगेट खुद को कुर्सी से खोलने की कोशिश करता है। बाहर के पर्च के ग्रुप वाले अंदर आ चुके होते हैं। एक आदमी ग्रुप लीडर के लिए दरवाजा खोलता है। ये लोग घर के अंदर जेम्स और उसकी फैमिली को ढूंढने लगते हैं। ग्रुप में से एक आदमी चार्ली को ढूंढ लेता है। वो आदमी चार्ली को मारने वाला होता है कि तभी जेम्स पीछे से उस ग्रुप वाले आदमी को मार देता है। जेम्स उसके ग्रुप के कई लोगों को मारता है, पर तभी उनका लीडर आता है और जेम्स को चाकू मार देता है। जेम्स जमीन पर गिर जाता है और मर रहा होता है। तभी लीडर उसे शुक्रिया कहता है और उसके माथे को चूमता है। जिसके बाद ये लोग घर की सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। चार्ली कैमरे से देख रहा होता है। वो देखता है कि दो लोग उनके घर की तरफ आ रहे हैं और ग्रुप के लोगों को मार रहे हैं। वो देखता है कि ये दो लोग उनके पड़ोसी हैं। धीरे धीरे उनके और कई पड़ोसी जेम्स के घर आने लगते हैं। इसी बीच मैरी को ग्रुप वाले लोग पकड़ लेते हैं। उनमें से एक मैरी को गुदगुदी करने लगती है। वो मैरी को मारने वाली होती है कि तभी मैरी के पड़ोसी मिस्टर एंड मिसेस हेल्बर्सन उन दोनों को मार देते हैं। मैरी तुरंत जेम्स के पास जाती है, पर तभी ग्रुप लीडर वहाँ आता है। वो अपनी गन तैयार करता है और उन्हें उनके बलिदानों के लिए शुक्रिया कहता है। तभी जॉय वहाँ आ जाती है और ग्रुप के लीडर को कुछ करने से पहले ही उसे मार देती है। जेम्स का परिवार जेम्स के पास बैठता है और रोने लगता है। तभी उनके पड़ोसी वहाँ आते हैं। मैरी मदद के लिए थैंक्स बोलती है, पर तभी उसे पता चलता है कि उनके पड़ोसी खुद जेम्स और उसके परिवार को मारना चाहते हैं। उनके पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें जेम्स से बहुत जलन होती है क्योंकि वो बहुत अमीर है और उसकी फैमिली बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके बाद पड़ोसी जेम्स की बॉडी को घसीटते हुए दूसरे रूम में ले जाते हैं। मैरी अपने बच्चों को बचाने के लिए भीख मांगती है। पड़ोसी उन्हें डक्ट टेप से बांध देते हैं। दूसरे रूम में सभी पड़ोसी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और न्यू फाउंडेड फादर को ये मौका देने के लिए शुक्रिया कहते हैं। वो कहते थे कि वो उन्हें हमेशा से जेम्स की फैमिली को मारना था और आज उन्हें उस पर्च वाले ग्रुप की वजह से ये मौका मिला। जिसके बाद पड़ोसी जेम्स की फैमिली को मारने वाले होते हैं कि तभी टारगेट इन्हें बचाता है। वो मिस्टर हेल्बर्सन को गोली मारता है और ग्रेस को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद उनके पड़ोसी लाइन से उनके सामने खड़े हो जाते हैं। टारगेट मैरी से पूछता है कि तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो। ग्रेस बोलती है कि हमें मारो और ये सब खत्म करो। हालांकि मैरी ये सबसे थक चुकी होती है। वो कहते हैं कि हम सब साथ में बैठेंगे 7 बजे तक, जब तक कि पर्च खत्म नहीं हो जाता। कुछ देर बाद सभी टेबल पर बैठे होते हैं। वहाँ पर बिल्कुल शांति होती है। टारगेट अभी भी गन को पड़ोसियों की तरफ किए हुए होता है। चार्ली और जॉय अपने फादर के पास रो रहे होते हैं। तभी अचानक से ग्रेस मैरी की राइफल लेने की कोशिश करती है, पर मैरी उसके मुंह पर राइफल मारती है और उसे गाली देती है। तभी सायरन बजता है और पर्च खत्म होता है। मैरी सबको घर जाने के लिए कहती है। टारगेट भी घर से जाने लगता है। जाने से पहले मैरी उसे शुक्रिया कहती है। जिसके बाद मैरी, चार्ली और जॉय देखते हैं कि उनके घर के सामने कई सारी डेड बॉडी पड़ी होती है। बैकग्राउंड में बताया जा रहा होता है कि ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल पर्च है। लॉस एंजलिस की सड़कों पर डेड बॉडीज की लाइन लगी होती है और स्टॉक मार्केट सबसे हाई पर चल रहा होता है। मूवी के आखिर में एक आदमी कहता है कि वो अमेरिकन होने पर गर्व नहीं करता क्योंकि उसके दोनों बच्चे पर्च में मारे गए हैं। आपको इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि इस तरह का नियम क्या असल दुनिया में लागू होना